तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे जो आज आपका मैनेजमेंट का पेपर हुआ है उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस और उसका सॉल्यूशन। ये पेपर जितने भी 6 सेमेस्टर स्टूडेंट्स हैं उनके लिए कॉमन है। तो अब डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, द फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट वाज ऑप्शन ए एफ.डब्ल्यू. टेलर, ऑप्शन बी हेनरी फायोल, ऑप्शन सी जॉर्ज आर टेरी या ऑप्शन डी एप्ले। तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन बी, हेनरी फायोल। सेकेंड क्वेश्चन, फुल सेक्रेसी कैन बी मेंटेन्ड इन, फुल सीक्रेसी किस में मेंटेन्ड होती है? सीक्रेसी यानी कि प्राइवेसी भी आप समझ सकते हो उसको। ऑप्शन ए कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन बी सोल प्रोप्राइटरशिप, ऑप्शन सी पार्टनरशिप या ऑप्शन डी ज्वाइंट स्टॉक कंपनी। तो जो फुल सेक्रेसी है ना वो आपकी सोल प्रोप्राइटरशिप में मेंटेन्ड होती है क्योंकि इसमें इंडिविजुअल ही ओनर होता है। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। ये दो क्वेश्चन हो गए आपके। क्वेश्चन नंबर थर्ड, इंटरनल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट डू नॉट इंक्लूडेड इन। तो जो इंटरनल सोर्सेज होते हैं रिक्रूटमेंट के, डू नॉट इंक्लूडेड इन इंक्लूडेड किस में नहीं किए जाते हैं? ऑप्शन ए प्रमोशन, ऑप्शन बी ट्रांसफर, ऑप्शन सी डिमोशन या ऑप्शन डी गेट हायरिंग। तो इंटरनल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट में इनमें से क्या नहीं आता है? तो प्रमोशन आता है आपका, ट्रांसफर आता है, डिमोशन भी आता है, गेट हायरिंग नहीं होती। ठीक है, सो जो करेक्ट ऑप्शन होगा इसका ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर फोर, स्टाफिंग डील्स विद, स्टाफिंग किससे डील करता है? प्रेजेंट रिक्वायरमेंट, पास्ट रिक्वायरमेंट, फ्यूचर रिक्वायरमेंट या डी प्रेजेंट एंड फ्यूचर रिक्वायरमेंट। तो स्टाफिंग का मतलब यही होता है कि आपको जो है एम्प्लॉय लाने पड़ते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। तो उसकी डीलिंग किससे होती है? प्रेजेंट रिक्वायरमेंट से, पास्ट रिक्वायरमेंट, फ्यूचर रिक्वायरमेंट या प्रेजेंट एंड फ्यूचर रिक्वायरमेंट। तो देखिए पास्ट रिक्वायरमेंट से तो कोई मतलब नहीं होता, प्रेजेंट एंड फ्यूचर रिक्वायरमेंट से मतलब होता है। सो जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो आपका ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन नंबर फाइव, इन एन ऑर्गेनाइजेशन अथॉरिटी फ्लोज फ्रॉम। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो अथॉरिटी होती है उसका फ्लो कैसे होता है? बॉटम टू अपवर्ड, टॉप टू बॉटम, हॉरिजॉन्टल या नॉन ऑफ दिस। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो अथॉरिटी का फ्लो होता है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो आपका अथॉरिटी का फ्लो होता है वो होता है टॉप टू बॉटम। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर सिक्स, विच कैरेक्टरिस्टिक इज रिलेटेड टू लीडरशिप। अब लीडरशिप से कौन से कैरेक्टरिस्टिक लीडर होते हैं? ए डिसाइसिव, बी काइंडली, सी एग्रेबल या ऑल ऑफ दिस। तो लीडरशिप क्वालिटी होती है आपकी एक, इसके कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक आते हैं? तो डिसाइसिव तो होना ही चाहिए कि डिसीजन मेकिंग कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। ठीक है, तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा आपका ऑप्शन ए। ठीक है, डिसाइसिव। काइंडली कोई जरूरी नहीं है और एग्रीबल मतलब होता है, देखिए काइंडली अगर आप ऐसे देखा जाए तो काइंड तो होना ही चाहिए, बट जो आपकी एग्रीबल क्वांटिटी है वो जरूरी नहीं है हर डिसीजन में आपका एग्री करे। ठीक है, और काइंडली भी कोई कैरेक्टरिस्टिक नहीं होता है, बट उसमें डिसीजन लेने की क्षमता तो होनी चाहिए, इसलिए डिसाइसिव जो होता है इसका करेक्ट आंसर होगा। सो जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। सेवेंथ, निगेटिव मोटिवेशन इज, निगेटिव मोशन क्या होता है? ए कंपल्सरी लीव, डी कंपल्सरी रिटायरमेंट, सी फाइन या डी ऑल ऑफ द अबव। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर एट, इन स्टाफिंग फंक्शन मैनेजमेंट इंक्लूड्स। ऑप्शन ए सिलेक्शन एंड प्लेसमेंट ऑफ एम्प्लॉयज, डिटर्मिनेशन ऑफ सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट, गिविंग ट्रेनिंग प्रोग्राम टू द एम्प्लॉयज या ऑल ऑफ द अबव। तो स्टाफिंग में फंक्शन मैनेजमेंट में क्या इंक्लूड होता है? ठीक है, सो सिलेक्शन एंड प्लेसमेंट ऑफ एम्प्लॉयज सही बात है, डिटर्मिनेशन ऑफ, सो ये भी सही बात है, गिविंग ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट टू द एम्प्लॉयज ये भी सही है, तो यानी कि ऑल ऑफ द अबव।
क्वेश्चन नंबर 9, प्रोजेक्ट रिपोर्ट इज लिस्ट ऑफ मशीन्स, लिस्ट ऑफ कंटेंट्स, ऑप्शन सी लिस्ट ऑपरेटिंग डॉक्यूमेंट या नन ऑफ दिस। तो काफी सिंपल है, प्रोजेक्ट रिपोर्ट क्या होता है आपका, लिस्ट ऑफ मशीन्स नहीं होती है, लिस्ट ऑफ कंटेंट्स भी नहीं होता है, ऑपरेटिंग डॉक्यूमेंट होता है। द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। 10th, फैक्टर्स अफेक्टिंग द प्रोडक्टिविटी आर, प्रोडक्टिविटी को कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, ठीक है। ह्यूमन रिसोर्सेज, ऑप्शन बी टेक्नोलॉजी, सी गवर्नमेंट रेगुलेशन या डी ऑल ऑफ द अबव। तो प्रोडक्टिविटी को ह्यूमन रिसोर्स भी अफेक्ट करता है, ठीक है। ह्यूमन रिसोर्सेज जैसे आपके लेबर्स हो गए या जो भी इंजीनियर्स काम कर रहे हैं वो हो गए ह्यूमन रिसोर्सेज में। टेक्नोलॉजी भी अफेक्ट करती है, गवर्नमेंट के रेगुलेशन पे डिपेंड करता है कैसा है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। 11, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन शुड फील कंसर्न विद सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बिकॉज दे आर, तो जितनी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होती हैं वो कंसर्न होनी चाहिए, मतलब उनकी एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। क्यों? क्योंकि ऑप्शन ए है आपका, कैन मेक ह्यूज प्रॉफिट, आर मोर एफिशिएंट, आर पार्ट ऑफ सोसाइटी, कैन कंपाइल इन अ बेटर वे। तो मतलब इनकी एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इसलिए भी होती है क्योंकि ये भी किसी ना किसी वे में एक पार्ट ऑफ सोसाइटी है। सो जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। In which of the following organization the maximum नंबर ऑफ मेंबर्स आर 50, तो इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में मैक्सिमम नंबर्स जो होते हैं 50 होते हैं। ऑप्शन ए सोल प्रोप्राइटरशिप, इसमें तो इंडिविजुअल ही होता है। ऑप्शन बी पार्टनरशिप, ऑप्शन सी ज्वाइंट स्टॉक कंपनी या ऑप्शन डी कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन। सो जो इसका करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी पार्टनरशिप। क्वेश्चन नंबर 13, the first systematic theory of organization is also known as, option A human relation theory, option B classical theory, option C scientific management theory या none of this। 13 क्वेश्चन था आपका, तो इसमें फर्स्ट सिस्टमैटिक थ्योरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पूछा है आपका, उसको और क्या कहा जाता है। फर्स्ट सिस्टमैटिक थ्योरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज ऑल्सो नोन एज, जो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका वो, इसको जो है हम साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी भी कहते हैं। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 14, which of the following statement is true? Management is above administration, management and administration are same, management is below administration या management and administration are two different discipline। तो एक्चुअली क्या होता है कि मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन दोनों अलग अलग पार्ट होते हैं, ठीक है। सो जो करेक्ट ऑप्शन होगा इसमें वो होगा आपका ऑप्शन डी, मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन आर टू डिफरेंट डिसिप्लिन, ठीक है, दोनों अलग अलग होते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, मैनेजमेंट इज ए प्योर साइंस, ऑप्शन बी अप्लाइड साइंस, ऑप्शन सी एन आर्ट या बोथ साइंस एंड आर्ट। तो जो आपका मैनेजमेंट होता है इसमें पूछा है चारों में से क्या होता है, तो इट्स बोथ साइंस एंड आर्ट, ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 16, मेजर हेड ऑफ फिक्स्ड एसेट्स ऑफ बैलेंस शीट्स आर गुडविल, लैंड, बिल्डिंग या ऑल ऑफ द अबव। सो जो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो 16 का वो होगा आपका ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। फिक्स एसेट्स पूछ रहा है बैलेंस शीट का, मेजर हेड ऑल ऑफ द अबव। सेंट्रलाइजेशन मीन्स, सेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है, डिक्रीजिंग द वर्क प्रेशर अमंग ऑफिसर्स, लिमिट द अथॉरिटी ऑफिसर्स ओनली, एस्टेब्लिशिंग डिफरेंट ब्रांचेस एट वन प्लेस या नन ऑफ दिस। तो आपका सेंट्रलाइजेशन मतलब होता है कि सेंट्रलाइज कर लेना, जिसका मतलब लिमिट द अथॉरिटी टू ऑफिसर्स ओनली। द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। इंडियन फैक्ट्रीज एक्ट 1948 केम इनटू फोर्स ऑन, मतलब इंडियन फैक्ट्रीज एक्ट 1948 कब आया था? 1 अप्रैल 1949, 23 सितंबर 1948, 28 अगस्त 1948 या 1 मार्च 1949। तो जो आपका जो इंडियन फैक्ट्रीज एक्ट है वो लागू कब से हुआ था, ठीक है। केम इनटू फोर्स मतलब लागू कब से हुआ था। तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका
वो होगा ऑप्शन ए 1 अप्रैल 1949। ठीक है, क्योंकि केम इनटू फोर्स पूछा है तो ये ध्यान रखना। ऐसा नहीं कि इंडियन फैक्ट्री एक्ट 1948 है तो 1948 वाला ही आप आंसर टिक कर दो। लागू कब हुआ था? तो 1 अप्रैल 1949। 19 क्वेश्चन, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटीज, सिंबल ऑफ अथॉरिटी, फिक्सेशन ऑफ अथॉरिटी, एक्सपेंशन ऑफ अथॉरिटी या डी नन। ठीक है, तो 19 का जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा आपका सी, एक्सपेंशन ऑफ अथॉरिटी। क्वेश्चन नंबर 20, नेगेटिव मोटिवेशन आर दोज मोटिवेशन विच आर बेस्ड ऑन। नेगेटिव मोटिवेशन किस पे बेस्ड होते हैं? तो नेगेटिव है, आपको ऐसे भी समझ में आएगा। ठीक है, नेगेटिव है तो जो पॉजिटिव मोटिवेशंस होते हैं वो बेस होते हैं रिवॉर्ड पे, कि रिवॉर्ड आएगा उतना ज़्यादा आपको पॉजिटिव मोटिवेशन आएगा जिससे आप काम कर सकते हो। लेकिन नेगेटिव मोटिवेशंस वो होते हैं आपका फियर पे। ठीक है, और बेस्ड ऑन फियर। तो 20 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो होगा ऑप्शन बी। ये आपके जो है 20 क्वेश्चंस, जितने भी 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस थे ये डिस्कस हो गए। ठीक है, तो कितने आपके सही हो ये आप कमेंट में बता सकते हैं, और कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर आपको ऐसे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो हम लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को।